गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पत्र लेखन। पत्र किसे कहते हैं? तो जब हम अपनी बात लिख कर दूसरों तक पहुँचाते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। तो पहले पत्र का ही एक माध्यम था जिसके द्वारा चाहे हम अपने रिश्तेदारों को हो चाहे अपने फ्रेंड्स को हो पत्र लिख के पहुँचाते हैं। लेकिन और विभागीय में हो, प्रधान अवकाश के लिए हो, कहीं भी पत्र लिखा जाता है। कार्यालय में तो पत्रों का ही माध्यम था। तो अब तो फिर भी अपने रिश्तेदारों को उसमें थोड़े से पत्र का वो सिलसिला कम हुआ क्योंकि व्हाट्सएप हो गया, वीडियो कॉल हो गए। लेकिन विभागीय और कार्यालय और प्रधानाचार्य को स्कूल में आज भी पत्र के माध्यम से ही हम पहुंचाते हैं अपनी बात को। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं बेटा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यालय होते हैं, विभागीय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र होते हैं, किसी विभाग में लिखा जाता है, बिजली विभाग है, नगर निगम है, तब जो भी आपकी समस्याएं होती हैं आप उनसे पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं कि हमें ये समस्याएं हैं, इसका आप समाधान करिए। तो आज मैं तो पत्रों का एक लिखने का एक तरीका होता है बेटा। और पत्र कैसे भेजे जाते थे ये तो मुझे नहीं, पत्र लिफाफे में इस तरह करके भेजे जाते थे। ये तो शादी का लिफाफा है, मेरे पास वो लिफाफे नहीं है, लेकिन इसी तरह लिफाफा होता था और यहाँ पर एक डाक टिकट लगा होता था। तो जब जिसको हम पत्र लिखते थे वो यहाँ पर उसका पूरा पता और पिन कोड, उस जिले का क्या पिन कोड है ये कम जरूर लिखा जाता था और इधर भेजने वाले का पता होता था। तो इस तरह और इसमें पत्र लिख करके बंद करके आप यहाँ पे पूरा पता लिखकर उनको भेज दिया जाता था। जिस विभाग में, जिस कार्यालय में या अपने स्कूल में आप देना चाह रहे हैं तो एनवलप में करके उसको लिफाफे में करके भेजे, उस पर डाक टिकट लगा होता था। तो उसमें पूरा पता और पिन कोड लिखा होता था। जैसा कि मैंने सबको बताया, जब भी आपने कविता लिखी, कहानी लिखी, संवाद लिखा है, सब चीज़ लिखा, मैं हमेशा एक चीज़ जनरल बताती हूँ कि भाषा आपकी बिल्कुल सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, लिखावट सुंदर होनी चाहिए ताकि अगले आदमी को, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, वो आपकी बात को, उसका अर्थ समझ सके। घिसी पिटे उसमें नहीं लिखना चाहिए और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र नियम के द्वारा होते। पत्र लिखने के भी नियम होते बेटा, ऐसे नहीं बस लिखा, पेपर खोला और लिख दिया और भेज दिया एनवलप में करके, नहीं, उसके भी लिखने के नहीं। तो क्या नियम होता है, चलते हैं उस नियम की ओर। तो सबसे पहले आज मैं आपको, मैं पहले आपको औपचारिक पत्र क्या होता है? जो विभागीय में जाता है, विभाग में जाता है, किसी विभाग में, कार्यालय में, स्कूल में, प्रधानाचार्य को, तो ये सब औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। और जो पत्र हम अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं वो जाते हैं अनौपचारिक पत्र में। तो सबसे पहले हम चलते हैं औपचारिक पत्र के, जो विभाग और कार्यालय या स्कूल में। तो प्रधानाचार्य, मान लीजिए आपको प्रधानाचार्य के लिए अवकाश के लिए पत्र लिखना है, आपको छुट्टी लेनी है उनको, तो आप उन्हें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले होगा पता। तो अपना पता आप लिखेंगे, जैसे हम आपकी तरफ शांतिपुर में सेक्टर वगैरह चलता है तो मैं लिख दे रही हूँ सेक्टर 2। जो भी आपका पता होगा वो आप लिख दीजिएगा। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। आप अपना पता यहाँ लिखेंगे, शांतिपुरम, ठीक है। इसके बाद प्रयागराज, पता लिख दिया। अब इसके बाद आता, सॉरी, अब इसके बाद आता है दिनांक। किस दिन आप पत्र लिख रहे हो, किस तारीख को, जैसे दिनांक आपने लिख दिया। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो भी पत्र होते हैं औपचारिक पत्र सेवा में शुरू होता है, तो आप क्या लिखेंगे? दिनांक के बाद सेवा में, सेवा में। अब किसकी सेवा में? तो आप प्रधानाचार्य को लिखने जा रहे हैं, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य। अगर ये जेंट्स होते तो प्रधानाचार्य होते, लेकिन आप अपने स्कूल की आपके मैम को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य हो गया। ठीक है, सेवा में प्रधान। अब ये प्रधानाचार्य कहाँ की हैं? तो गुरुकुल मॉन्टेसरी, अपने स्कूल का पूरा नाम गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल। ठीक है, गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल। इसमें भी वही होगा, शांतिपुरम, प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया ना बेटा, तो प्रयागराज। सेवा में प्रधानाचार्य, गुरुकुल मॉन्टेसरी स्कूल, प्रयागराज। ठीक है, अब इसके बाद विषय लिखोगे कि किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो विषय में क्या आएगा बेटा? आप अवकाश के लिए लिख रहे हो ना, तो विषय में होगा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये आपका विषय हो गया। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे? महोदया। अब उनको संबोधित करेंगे, तो किस उससे करेंगे बेटा? महोदया। इसमें भी महोदया। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर ये जेंट्स होते तो महोदय हो जाते, लेडीज हैं तो महोदया। अब आप पत्र लिखेंगे, अब उसको अवकाश के लिए पत्र लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे अवकाश के लिए? भैया आप छुट्टी क्यों लेते हैं? या तो आपको बुखार हो गया, या कहीं जाना है, आना है, इसलिए छुट्टी लेते हैं, कहीं जाना है, या आपके घर में कोई चीज़ है, तो उनको आप लिखेंगे महोदया, सविनय निवेदन है। किसी से भी आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो हमेशा विनम्र निवेदन किया जाता है, तो सविनय सविनय निवेदन है कि बुखार, समझिए मैं लिख दे रही हूं, मुझे बुखार, मैं छोटे में लिख दे रही हूँ बेटा, मुझे तेज बुखार है, जिसके कारण मैं 2 दिन से विद्यालय, बेटा मैं इसको ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये इसके नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, सविनय निवेदन है, मुझे तेज बुखार है जिसके कारण मैं 2 दिन से विद्यालय नहीं आ पा रहा हूँ। तो अतः यहाँ पे लिखोगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन, तो जैसे आपने 15 को लिखा तो 15 2 21 हो जाएगा, और एक और दिन, 2 दिन का अवकाश लिया जा रहा है ना, 15 2 21 से
तक का अवकाश देने की कृपा करें, देने की कृपा करें। ठीक है, इस कार्य, भाषा और अच्छी कर दो, इस कार्य के लिए, आपके इस कार्य के लिए, क्योंकि उन्होंने छुट्टी अगर दे दिया तो अपनी भाषा में आपके इस कार्य के लिए, अगर आपने मुझे छुट्टी दे दिया, आपके इस कार्य के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ठीक है बेटा, रहूंगा। इसके बाद आप उनसे क्या आपका संबंध है ये बताएंगे। तो आपका क्या है, गुरु और शिष्य का संबंध है, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी माने आज्ञा को मानने वाला, आज्ञाकारी शिष्य। और आपका आगे अब अपना नाम लिखेंगे, तो जो भी आपका नाम होगा, मैं तो लिख दे रही हूं ऐसे, आपका क ख ग नाम नहीं है, लेकिन आप यहां पर अपना नाम लिखेंगे। ये था औपचारिक पत्र। इस तरह औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अब अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाएंगे, तो आपने देखा इस सिस्टम में आया, पता लिखा, दिनांक लिखा, फिर उनको सेवा में, फिर संबोधन प्रधानाचार्य, उनका कहाँ की प्रधानाचार्य है वो लिखा। इसके बाद आपने अपना पत्र, वो विषय लिखा, किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं, और इसके बाद आपने ये पत्र लिखा उनको। तो इस तरीके से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। सब सिस्टम यही रहेगा, यहां तक का सिस्टम यही रहता। अब सेवा में इसके बाद आप किसको लिखना चाह रहे हैं वो पत्र आप लिखेंगे। ठीक है, अब अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक पत्र हम जो अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, अनौपचारिक पत्र भी लिखते समय इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका भी अपना सिस्टम है। तो उसमें भी इसी तरह आप अपना पहले पता लिखेंगे। मान लीजिए अनौपचारिक पत्र आप प्रथम आए हैं और उस प्रथम आने के लिए आपकी बड़ी माँ ने आपको बधाई पत्र भेजा, निमंत्रण पत्र होता है, बधाई पत्र होता है, ये सब सारे अनौपचारिक पत्र में आते हैं जो अपने फ्रेंड्स को और रिश्तेदार को लिखे जाते हैं। तो मान लीजिए, तो इसमें हमें एक नियम याद रखना चाहिए बेटा, इसमें बड़ों के लिए जब आप बड़े को पत्र लिख रहे हो तो हमेशा पूजनीय, आदरणीय, इन शब्दों का प्रयोग करें। चरण स्पर्श, पूजनीय, आदरणीय नाना जी, आदरणीय मामा जी हैं, आदरणीय मौसा जी, मौसी जी, जो भी आपसे बड़े हैं, और या तो चरण स्पर्श लिखते हैं या लिखते हैं प्रणाम। अपने से जब बराबर वालों को लिखते हैं तो प्रिय लिखते हैं, प्रिय फ्रेंड्स, प्रिय दोस्त, प्रिय सखी और नमस्ते। और जब अपने से छोटों को हम लिखते हैं तो उसके लिए भी प्रिय, प्रिय या चिरंजीव और आशीर्वाद लिखते हैं। जो आप नमस्ते, बड़ों के लिए चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों बराबर वालों के लिए नमस्ते, छोटों के लिए आशीर्वाद। ठीक है, और इसमें भी वही आपका आज्ञाकारी पुत्र, जो भी आपका रिलेशन। तो अब देखो अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, उसमें भी क्या है कि पता, सबसे पहले पता होता है और दिनांक, ये जरूरी है, ये उसमें भी है इसमें भी है। इसके बाद आप किसको पत्र लिख रहे हो, अब जैसे आपकी बड़ी माँ लिख रही हैं, सपोज मैंने नाम रख दिया रूपम, उस बच्चे का नाम रूपम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिय रूपम। अब बड़ी माँ लिख रही है ना, तो अब वो छोटा है बच्चा, तो प्रिय रूपम। अब मैंने आपको बताया ना, शुभ आशीर्वाद होता है या खुश रहो, जो उनका अभिनंदन होता है, तो प्रिय रूपम, खुश रहो। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, इसके बाद उन्होंने खुश रहो। पत्र लिखने का कारण इसमें भी लिखा जाता है, लेकिन अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई, क्योंकि अनौपचारिक पत्र आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, लेकिन यहाँ भी लिखा जाता है, या इसको यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, किस लिए पत्र लिखा गया, तो परीक्षा में प्रथम आने के लिए बधाई पत्र है, ये किस लिए है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं,
या यहाँ भी लिख सकते हैं परीक्षा में तो प्रथम आने के लिए खुश रहो। यहाँ पे है तो परीक्षा में प्रथम आने के लिए बधाई पत्र उन्होंने, तो प्रिय रूपम खुश रहो। अब वो पत्र लिख रही हैं जैसे पता में, तो उन्होंने लिखा मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता, प्रथम आते हो ना तो सब लोग खुश हो जाते हैं ना, हुई कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी तुम परीक्षा में प्रथम आए। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी तुम परीक्षा में प्रथम आए हो या प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। ठीक है, ये हो गया। मेरी शुभकामना है, तो अपनी शुभकामना देंगी ना आपको, यहां से स्टेंजा बदल देना बेटा। मेरी शुभकामना है कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ठीक है, अपने पिता का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। अब वो क्या है, बड़ी माँ है ना, तो तुम्हारी बड़ी माँ, तुम्हारी बड़ी तुम्हारी बड़ी माँ। अब बड़ी माँ का नाम हम यहाँ भी देखो बेटा क ख ग लिख दे रहा है। इसका मतलब होता है सबकी बड़ी माँ का नाम अलग है ना, मुझे तो पता नहीं, तो आपकी जो भी बड़ी माँ, तो देखिए अनौपचारिक पत्र में भी आपने पहले पता लिखा, फिर दिनांक लिखा, फिर आपने संबोधन किया, ये खुश रहो, प्रिय रूपम खुश रहो। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी तुम परीक्षा में प्रथम आए। मेरी शुभकामना है कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तुम्हारी बड़ी माँ, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, तो आपने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र देखा कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं, तो बाकी बेटा इसको देख लिया आपने, पत्र जान लिया कैसे लिखा जाता है। तो अब बाकी चीजें आपके होमवर्क आपके ऑनलाइन क्लासेस पे पड़े हैं, तो वहां से आप लेके उसे करिएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित